नमस्ते युवा साथियों। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी निकालने वाले हैं जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जरा अपने दिमाग में एक तस्वीर बनाइए। राजस्थान की तपती हुई रेत, एक ऐसा विशाल रेगिस्तान जहां उड़ने वाली धूल के हर एक कण में न जाने कितनी वीरता, साहस और बलिदान की कहानियां छिपी हैं। खैर, इसी वीर भूमि पर जन्म हुआ था एक ऐसे महान योद्धा का जिनका नाम भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया, महाराणा प्रताप। आज हम सिर्फ एक राजा की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसी ऐतिहासिक घटना को समझने जा रहे हैं जो हमें दोस्ती और साहस का असली मतलब सिखाती है। अच्छा चलिए, इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। हम हार सकते हैं, लेकिन झुकेंगे कभी नहीं। ये कोई मामूली वाक्य नहीं है दोस्तों, ये एक अटल प्रतिज्ञा थी। युद्ध से ठीक एक रात पहले की बात है। महाराणा प्रताप अपने भरोसेमंद सैनिकों के साथ बैठे थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि माहौल में एक अजीब सी शांति और बहुत सारा तनाव था, क्योंकि अगली सुबह उनका सामना एक बहुत बड़ी सेना से होने वाला था। तभी उन्होंने अपने सैनिकों की ओर देखा और पूरे जोश के साथ यही उद्घोष किया। और जानते हैं जवाब में क्या हुआ? सभी सैनिकों ने एक साथ अपनी तलवारें हवा में उठा लीं और हर हर महादेव के नारों से पूरा का पूरा शिविर गूंज उठा। भले ही उनकी संख्या कम थी, लेकिन उनका हौसला वो तो बस आसमान छू रहा था। तो हमारा पहला भाग है राजा और सम्राट। अब यहां जो टकराव था ना, वो बिल्कुल अकल्पनीय था। एक तरफ विशाल साम्राज्य का मुकुट था, सम्राट अकबर, जो अथाह संसाधनों और एक विशाल सेना के मालिक थे। उनकी महत्वाकांक्षा थी कि पूरा का पूरा भारत उनके अधीन हो जाए। वहीं दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की ढाल थी, जो असीम स्वाभिमान और अपनी मातृभूमि के सम्मान का प्रतीक थी। देखिए, महाराणा प्रताप के पास मुगलों जैसी विशाल सेना या खजाना बिल्कुल नहीं था, लेकिन उनके पास एक ऐसी चीज जरूर थी जिसे दुनिया की कोई दौलत खरीद नहीं सकती। वो अकबर की ताकत के आगे एक ऐसी मजबूत दीवार बनकर खड़े हो गए जिसे भेदना मुगलों के लिए बुकवर्णे लोहे के चने चबाने जैसा था। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे अहम हिस्से पर, चेतक, एक बेहद वफादार साथी। इस ऐतिहासिक घटना को सही मायनों में समझने के लिए हमें उस हीरो से मिलना होगा जो असल में इंसान था ही नहीं। जी हां, महाराणा प्रताप के साथ हमेशा एक बेहद खास साथी रहता था, उनका घोड़ा चेतक। चेतक कोई आम सवारी या सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो महाराणा का सबसे करीबी और भरोसेमंद दोस्त था। ऐतिहासिक कथाओं में तो यहां तक बताया जाता है कि चेतक इतना समझदार था कि वो दूर से ही दुश्मनों को पहचान लेता था। वो अपने राजा के एक छोटे से इशारे को, यहां तक कि उनकी हर एक सांस तक को समझता था। राजा और इस घोड़े के बीच का तालमेल कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में बांधना वाकई मुश्किल है। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा भाग, हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध, जो 1576 की सुबह लड़ा गया। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप सभी को याद रखनी है वो है ये साल 1576। यही वो साल था जब हल्दी घाटी का भयानक युद्ध लड़ा गया। उस सुबह महाराणा प्रताप ने अपने प्रिय चेतक के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, आज हमें अपनी धरती की रक्षा करनी है। और फिर महायुद्ध शुरू हो गया। जरा सोचिए, हवा में चारों तरफ धूल उड़ने लगी, तलवारें ढालों से जोर जोर से टकराने लगी, आसमान तीरों से भर गया, हर तरफ बस चीख पुकार थी और हजारों घोड़ों की टापों से हल्दी घाटी की वो धरती जैसे कांप उठी थी। कुछ ही देर में युद्ध का मैदान पूरी तरह से अराजकता में बदल चुका था। मुगल सेना बहुत बड़ी थी ना, तो जैसे जैसे समय बीत रहा था, महाराणा प्रताप चारों तरफ से मुगलों की उस विशाल सेना से घिरने लगे। कई वीर सैनिक अपनी मातृभूमि के लिए पहले ही शहीद हो चुके थे। चारों ओर से दुश्मन हावी होते जा रहे थे और बचने का दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। ये वो पल था दोस्तों, जहां एक छोटी सी गलती का मतलब था सीधी मौत। और ये घटना बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे एक जानवर ने वो कर दिखाया जो एकदम असंभव था। इस भयानक लड़ाई के बीच अचानक एक दुश्मन ने चेतक के पैर पर बहुत जोरदार वार कर दिया। चेतक बुरी तरह घायल हो गया, खून बह रहा था। कोई भी सामान्य घोड़ा होता ना तो वो दर्द से वहीं गिर पड़ता, लेकिन चेतक रुका नहीं। महाराणा प्रताप को समझ आ गया था कि अब बचना लगभग नामुमकिन है, लेकिन उनके वफादार दोस्त ने हार नहीं मानी। उसने अपनी अंतिम बची हुई ताकत को बटोरा और हवा की तरह तेज दौड़ पड़ा। दुश्मन बिल्कुल उनके पीछे थे और सामने मौत के रूप में एक बहुत तेज बहती हुई विशाल नदी थी।
लेकिन चेतक ने बिना एक भी पल की देरी किए, अपनी जान की परवाह किए बिना हवा में एक लंबी छलांग लगा दी और उस उफनती नदी को पार कर लिया। जरा सोचिए विद्यार्थियों, एक पल के लिए रुकिए और उस पल की गहराई को महसूस कीजिए। नदी पार करने के ठीक बाद चेतक पूरी तरह से निढाल हो चुका था। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थीं। घायल पैर अब पूरी तरह से जवाब दे चुके थे। अपने राजा को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद ही वो धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा। इतिहास आखिर ऐसी वफादारी को कैसे याद रखता है? ये एक ऐसा क्षण था जहां मानो समय भी कुछ देर के लिए ठहर गया हो। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी भाग की तरफ, वफादारी की एक अमर विरासत। उस दिन वहां जो दृश्य बना वो इतिहास के सबसे भावुक पलों में से एक था। महाराणा प्रताप जमीन पर घुटनों के बल बैठे, उन्होंने चेतक का सिर अपनी गोद में रखा और उनके आंसू छलक पड़े। उन्होंने अपने इस वफादार दोस्त को जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया और फिर चेतक ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। अब इस स्लाइड में जो वास्तव में दिलचस्प बात है वो ये है कि इस पूरी घटना की सिर्फ कितनी गहरी है। उस दिन हल्दी घाटी में केवल महाराणा प्रताप की जान ही नहीं बची थी, बल्कि हमेशा के लिए जुड़ गई थी वफादारी की एक अमर कहानी। आज भी राजस्थान में चेतक का नाम उतने ही सम्मान के साथ लिया जाता है जितना कि किसी इंसान का, किसी शूरवीर का। इस कहानी से हमें दो बहुत बड़ी सीख मिलती हैं। पहली, सच्चा साथी वही है जो सबसे कठिन समय में भी आपका साथ न छोड़े। और दूसरी, दुनिया में किसी भी बड़ी सेना या हथियार से बढ़कर अगर कोई असली ताकत है तो वो है साहस और वफादारी। चेतक और राजा के इस बंधन ने साबित कर दिया कि वफादारी इंसानों की सीमाओं से कहीं ऊपर होती है। तो युवा साथियों, हम इस ऐतिहासिक सफर के बिल्कुल अंत में आ गए हैं, लेकिन ये सवाल आपके मन में हमेशा गूंजना चाहिए। अगर एक घोड़े की वफादारी उसे समय की रेत में, इतिहास के पन्नों में अमर कर सकती है, तो आपकी सच्ची दोस्ती, आपका अदम्य साहस और ईमानदारी कैसी शानदार विरासत छोड़कर जाएगी। जीवन में ऐसे ही वफादार दोस्त बनिए और इतिहास की इन शानदार कहानियों से सीखते रहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान की इस खोज को ऐसे ही जारी रखें और हम जल्दी मिलेंगे एक नए और रोमांचक विषय के साथ।